स्टूडेंट्स, अब एक एग्जाम्पल करते हैं। उस एग्जाम्पल के बेस पर हम लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसको बनाएंगे, फिर उसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे और जब उन दोनों का ग्राफ बनेगा किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखिए, अखिला वेंट टू फेयर इन हर विलेज। अखिला एक मेले में जाती है अपने गांव में, एंड शी प्लेड हुपला हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ऑन जाइंट व्हील। हुपला खेलती है और जाइंट व्हील पर वो गोल गोल घूमती है। हुपला इट्स काइंड ऑफ गेम जिसमें आपको एक रिंग दे दी जाती है और बहुत सारे खिलौने होते हैं सामने, उसके ऊपर आप फेंकते हो, जिस खिलौने पे आपकी रिंग चली जाती है वो खिलौना आपको एज ए रिवॉर्ड मिल जाता है। तो वो हुपला खेलती है और जाइंट व्हील पर राइड लेती है। She played hoopla half the number of rides she take on a giant wheel. तो giant wheel में वो जितनी राइड लेती है उसका आधा वो नंबर ऑफ गेम्स खेलती है हुपला के। हमें ये नहीं पता हुपला कितने टाइम्स खेला और राइड्स उसने कितने टाइम्स ली, ये हमें पता लगाना है। और उसके बाद वो कहता है कि इफ ईच राइड्स कॉस्ट 3 रुपीज, जो गोल गोल घूम रही है, ईच राइड्स कॉस्ट 3 रुपीज और हुपला का जो गेम है इट कॉस्ट ₹4। उसके पास टोटल 20 रुपए हैं और वो ये 20 रुपए स्पेंड करती है इन गेम्स में। तो हमें पता लगाना है कि कितनी बार उसने हुपला खेला और कितनी बार वो उसने राइड ली जाइंट व्हील पर। अब ये दोनों चीजें नहीं पता, तो इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल्स हैं हमारे पास, राइड ऑन ए जाइंट व्हील एंड नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, दोनों वेरिएबल्स हैं। तो हम बोल देते हैं राइड जो उसने ली जाइंट व्हील पर उसको वेरिएबल एक्स मान लेते हैं। जो इसको ले लेते हैं, let rides on giant wheel be x times। अब हुपला कितने टाइम्स खेला वो भी नहीं पता, तो उसको हम वेरिएबल y मान लेते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड बाय हर व्हील वाई, ये दोनों वेरिएबल हैं। जाइंट व्हील पर कितनी बार वो गोल गोल घूमी और कितने गेम उसने हुपला के खेले, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। एक को हमने एक्स ले लिया, दूसरे को वाई ले लिया। अब इसके बीच में रिलेशनशिप है। देखिए, जो भी स्टेटमेंट हमें दी हुई है उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। मैथमेटिकल फॉर्म में फिर उसको लिखना जरूरी है। एक रिलेशनशिप ये कह रहा है कि हुपला जो खेला वो आधा है जितनी उसने राइड ली, तो हुपला कितना खेला y, राइड कितनी ली x। क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में? इनके बीच में रिलेशनशिप है जो हुपला खेला वो आधा था नंबर ऑफ राइड्स के, तो y इज इक्वल टू x/2। एक ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, फर्स्ट रिलेशनशिप। क्या मैं इसको इधर उधर करके इसको हम इक्वेशन बना सकते हैं? क्या मैं इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूं? लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वेरिएबल्स के पास डिग्री क्या है। डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, दोनों की पावर 1 है वेरिएबल्स की। तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी, कैसी भी, स्लोप डिपेंड करता है स्लोप कैसी बनेगी, लेकिन सीधी लाइन बनेगी। क्या इसके पास 2 वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल y एंड वेरिएबल x। हाँ जी, इसके पास 2 वेरिएबल्स हैं। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। वो बोलता है कि जो ₹3 है वो राइड की कॉस्ट है और ₹4 हुपला की कॉस्ट है और टोटल वो 20 रुपए स्पेंड करती है। तो इससे रिलेशनशिप बन सकता है। देखते हैं। ईच राइड कॉस्ट 3, एक राइड 3 रुपए की कॉस्ट करती है और उसने राइड कितनी ली? x ली, तो उसने पैसा खर्च कितना किया राइड पर? 3 × x किया। फाइन स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हुपला का जो एक गेम है वो कितने रुपए का है? वो 4 रुपीज का है और उसने कितनी बार खेला? y टाइम्स खेला। तो कितने पैसे खर्च किए उसने हुपला गेम में? 4y किए। अब कह रहा है कि जो टोटल पैसे उसने खर्च किए इन दोनों गेम्स में वो ₹20 थे, यानी कि टोटल जोड़ दिया बराबर हो गए ₹20। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन बन गई है? यस, ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। और क्या इसके पास
लीनियर इक्वेशन, यस लीनियर इक्वेशन बन गई। कैसे बन गई है, इसके देखिए डिग्री कितनी है, एक्स की और वाई की पावर देखिए, दोनों की पावर 1 है, तो यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन। अब चेक कीजिए कि इस वेरिएबल्स कितने हैं, एक वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई, दो वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास क्या आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, क्या हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे और ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे कि उसने हुपला कितने गेम खेले और जाइंट व्हील में कितने टाइम्स उसने राइट ली। अब इसको मिटा देते हैं ताकि, और ये सब चीजें मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन मैंने लिख दी है, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, दूसरी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली ग्राफ के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे ग्राफ का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से अलग करना है, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लेना है और दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड लेना है। जो x वेरिएबल है उसको हमने राइट हैंड साइड ले लिया, इसमें तो ऑलरेडी है और y अलग है। इस केस में हमें करना पड़ेगा, y को अलग रखना पड़ेगा, x को अलग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 3x को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x। अब ये 4y है, दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। इधर y इज इक्वल टू x बाई 2 और इधर y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस आ गई y के फॉर्म में। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। पहले टेबल बनाता हूं मैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये मेरा x हो गया, ये मेरी y की वैल्यूज हो गई। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, ये हम अपनी तरफ से वैल्यूज पुट करेंगे, छोटी छोटी वैल्यूज पुट करेंगे, 0 1 2 3 इस तरीके से। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं यहां पर, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ y, 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। लेकिन 1/2 डेसिमल में आएगा आंसर, फ्रैक्शन में वो हमें नहीं चाहिए, हम कोशिश करते हैं होल नंबर में लेने की। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तब उस केस में क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं देन y की वैल्यू मेरी 1 आएगी। अच्छा, लीनियर इक्वेशन को अगर आपको ग्राफिकली प्लॉट करना है तो दो कोऑर्डिनेट्स काफी हैं, xy x1 y1 x2 y2, दो कोऑर्डिनेट्स काफी हैं। इसके बेस पर आप एक लीनियर लाइन बना सकते हो। फाइन, अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको भी कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ये मैंने इसका भी एक टेबल बना दिया छोटा सा, ये x ले लिया और ये y ले लिया। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये 3x 0 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 4 y आ जाएगा हमारा 5। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y मेरा 5 आ जाएगा। अब when x is 1 then y would be 20 minus 3 17 divided by 4। 17 divided by 4 डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा तो हम नहीं, होल नंबर में लाने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू 2 पुट करता हूं then 3 into 2 6 हो जाएगा, 20 minus 6 14, 14 डिवाइडेड बाय 4, फिर पॉइंट में आंसर आएगा दैट इज 3.5। तो वो भी नहीं चाहिए, होल नंबर में लाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम होल नंबर में लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूं, 3 4 सा 12, 20 माइनस 12 8 एंड 8 डिवाइडेड बाय 4 2। तो ये हमारे लिए ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 2। बस दो कोऑर्डिनेट इसके लिए आ गए, x1 y1 x2 y2। इतने काफी है हमें ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए। जब भी हमें लीनियर इक्वेशन निकालनी है तो 2 पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। अब इसको प्लॉट करते हैं। ये मैंने बना दिया, प्लेन बनाते हैं। ये मेरा हो गया y एक्सिस, यहाँ पे y की वैल्यूज आएंगी और ये हो गई हमारी x एक्सिस। इसको लिख लेते हैं, ये 0 ओरिजिन हो गया, दिस इज 1
अब पहले कौन सी करेंगे, पहले इसको निकालने की कोशिश करते हैं, प्लॉट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ये रहा। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आगे हमारा x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, ये हमारा 2 है x, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये हमारा 1 है, ये इसको हमने कुछ इस तरीके से किया। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2, 1, इसको लिख देंगे हम 2, 1। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, इसको हम जोड़ देते हैं। ये हमारी कुछ लाइन बन गई इस तरीके से, ये हमने ये कर लिया, और ये लाइन किसको शो कर रही है, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 को शो कर रही है। y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 को ये लीनियर लाइन शो कर रही है। अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5, x 0 है y 5 है, ये रहा, ये हो जाएगा कॉमा 0, 5, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया। दूसरा है व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2, x 4 है और y 2 है, ये मैंने कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर खींचा, और ये मेरा 2 कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट आ गया, इसके ऊपर लाइन कर रहा है, इस लाइन के ऊपर। अब ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास, 4, 2 एंड 0, 5, इसको मैं जोड़ देता हूं। ये देखिए, अब स्टूडेंट्स इसका लाइन नाम क्या है, इस लाइन का, ये या ये, चलिए हम इसको ये लिख देते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और ये वाली इक्वेशन की जो लाइन बनी वो हमने ड्रॉ कर ली। अब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमें बताएगा कि उसने हुपला कितनी बार खेला और जाइंट व्हील पर कितनी बार राइड की। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस, ये, और ये क्या है, x की वैल्यू 4 है यहाँ पे, और y की वैल्यू 2 है, यानी कि x 4 है, y 2 है। एंड व्हाट इज x, नंबर ऑफ टाइम्स शी हैड अ राइड ऑन जाइंट व्हील। तो ये हो गया जाइंट व्हील की कितनी बार राइड ली इसने, जाइंट व्हील, और ये हो गया हुपला। तो उन्होंने हुपला 2 बार खेला गेम, और जाइंट व्हील पे 4 बार उसने राइड ली। तो ग्राफिकली हमने देखिए इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो एक यूनिक सॉल्यूशन बताता है। बिल्कुल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही सॉल्यूशन होगा, ना तो ये 5 होगा, ना ये 3 होगा, ना 1 होगा, ना 4 होगा। इट शुड बी x शुड बी 4 एंड y शुड बी 2। तो जाइंट व्हील पे उन्होंने 4 बार झूला और हुपला उन्होंने 2 बार खेला, एंड दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमें यूनिक सॉल्यूशन देता है, एक बिल्कुल पॉइंट फोकस भी आपके इस तरीके से होना चाहिए, एकदम पॉइंट फोकस्ड। तो देखिए किस तरीके से हमने एक स्टेटमेंट ली, उस स्टेटमेंट को समझा, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाई, और उससे हमारे पास 2 इक्वेशंस आई, 2 वेरिएबल्स वाली, उनको हमने प्लॉट किया। कैसे प्लॉट किया, वेरिएबल्स को अलग कर लिया, y को बिल्कुल सिंगल आउट कर दिया, x को दूसरी तरफ ले गए, फिर x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ इस तरीके से पुट की, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज निकाली। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, तो हमने 2 कोऑर्डिनेट्स ले लिए, और मैंने कोशिश की कि होल नंबर में हम अपने कोऑर्डिनेट्स निकालें, ताकि काम हमारा, प्लॉटिंग हमारी आसान हो जाए, जो पॉइंट है मार्क करने में हमें आसानी हो। तो 2 पॉइंट्स इसके निकाल लिए, 2 पॉइंट्स मैंने इसके निकाल लिए, और जब मैंने प्लॉट की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे बताएगा कि यूनिक वैल्यूज देगा कि उन्होंने हुपला कितनी बार खेला और जाइंट व्हील पर उन्होंने कितनी बार राइड ली। तो आई होप स्टूडेंट्स ये समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।